यादों के गलियारे में आंखें बंद करती हूँ तो निकल पड़ती हूँ अपने बचपन की यादों की तरफ। सब कुछ चित्रलिखित सा याद आता है। माँ अब नहीं रही मेरी, किंतु उनकी यादें हैं। बहुत प्यारी, बहुत समझदार महिला थी और बहुत मधुर स्वभाव की थी। माँ तो सबकी ही प्यारी होती हैं, किंतु कैसे हम सभी भाई बहनों को बिना डांटे, बिना पीटे उन्होंने पाल लिया और सबको अच्छा बनाया। उनमें क्या अद्भुत क्षमता थी कि उनकी सभी बातों को हम लोग माना करते थे, कभी ही कोई गलती करते थे तो उसका भी उपचार वो इस तरह करती थी कि समझ में नहीं आता था। अभी भी सोचती हूँ कि इस तरह तो आज की जो शिक्षित महिलाएं हैं, जो बच्चों के मनोविज्ञान को पढ़ के आती हैं, बाल मनोविज्ञान, बच्चा क्या सोचता है, बच्चा क्या चाहता है, उससे आप किस तरह ट्रीट करें, कैसे व्यवहार करें, सब सीख के आती हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त तो भी वो अपने बच्चों को उस तरह से पाल नहीं पाती जिस तरह से बिना स्कूल कॉलेज की शिक्षा प्राप्त किए मेरी माँ ने हम बच्चों को, हम भाई बहनों को पाला था। एक बार की याद आती है, यूँ मैं उनकी बातों को कभी उठाया नहीं करती थी, किंतु न जाने मेरा मन भी उस दिन लड़कों के गिल्ली डंडे वाले खेल को खेलने का हुआ। तब हम लोग लड़के और लड़कियां सब साथ ही खेला करते थे, किंतु गिल्ली डंडा लड़कियां खेलती नहीं थी, वो लड़के ही खेलते थे। उस दिन मैंने 2-3 घंटे उस खेल को खेला, आनंद आ गया। एक बार माँ ने किसी को बुलाने को भी भेजा था, किंतु मैं उस खेल में इतनी रमी हुई थी कि आई नहीं। फिर थोड़ी देर हो गई, तब याद आया माँ ने बुलाया था, तब मैं वहाँ से चली घर पर। घर का गेट खोलते ही माँ ने कहा बाहर खड़ी रहो। ये माँ की सज़ा थी। 1-2 बार ही सज़ा मिली होगी मुश्किल से। मैं थोड़ी देर बाहर खड़ी रही, कोई डांट नहीं, कुछ कहना सुनना नहीं, मैं चुपचाप बाहर खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया, बात ख़त्म हो गई। मैं समझ गई कि मैंने गलती की है और आगे नहीं करनी चाहिए मुझे। आज की माँ होती, कितनी भी पढ़ी लिखी शिक्षित जो मैं देखती हूँ अगल बगल, अगर गलती किया, अंदर आने के बाद 2-4 थपकी लगेगी बच्चे को, डांट पीट होगी, उसके बाद छोड़ देंगे। बच्चे ने भी समझ लिया कि हो गया हिसाब ख़त्म, किंतु हमारा तो हिसाब ख़त्म नहीं हुआ था। न डांट न पीट, अपने से समझना है कि गलती हो गई है, अब फिर न हो गलती। उनने कोई बाल मनोविज्ञान नहीं पढ़ा था, न जाने कैसे हमारा मन ही पढ़ लिया था। फिर एक दूसरी घटना याद आती है। मैं 13-14 साल की रही होगी उस समय। मैंने कब अनजाने में उनसे बातों बातों में सब लोगों के बीच में कह दिया कि मुझे आटा सानना बिल्कुल पसंद नहीं, और एक काम और है, चूल्हा जलाना मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो पता नहीं लगा कि मैंने क्या गलती कर दी। माँ ने चुपचाप उस बात को सुन लिया। अब मेरी जिम्मेदारी
सिर्फ 2 रह गई थीं। बाकी मुझे कुछ भी काम नहीं कहा जाता था। क्या? एक आटा सानना और एक चूल्हा जलाना। अगर मैं बाहर खेलती भी रहूं तो किसी से कह के बुलवाना है अंदर जब आई घर में, तो कहा कि बेटा ज़रा चूल्हा जला दो। ना का कोई हिसाब किताब नहीं था। माँ की अनकही का कोई हिसाब नहीं था। बिना सजा के भी यही विधान था कि माँ की बात माननी है, जो उन्होंने कहा वो काम कर देना है। चूल्हा जला दिया। इसके बाद ये हो गया कि खेलने जब भी मैं जाती थी शाम को, जाने के पहले माँ कहती थी बेटा ज़रा आटा सान के चली जाना। आटा सान के जाना, आटा सान देती थी, चली जाती थी। तब मन नहीं लगता था, बस माँ ने कह दिया इसलिए सान देती थी। लेकिन मुझे पता भी नहीं चला कि कब में माँ ने मेरे लिए ये दोनों काम बिल्कुल सरल कर दिए थे। मैं बिल्कुल माहिर हो गई थी। बहुत तेज फटाक से आटा सान देती थी और वो कर देती थी, चूल्हा भी जला देती थी। जब ससुराल आई तब पता चला ससुराल में तो काम मना करने का कोई भी कुछ बनता ही नहीं है। सब काम आपको करने हैं। देखा अगर कि यहाँ मेरा मन नहीं होता तो आज मैं कैसे करती इस काम को। माँ ने कब मैं अनजाने में सरल बना डाले मेरे लिए वो काम। बिना डांटे, बिना दबाव दिए कैसे माँ ने मुझे सिखा दिए वो काम। आज भी सोचती हूँ कि कितनी समझदार थी, कितनी धीरज वाली महिला थी। अपनी मीठी बोली में ही हमें बांधे रहती थी। कभी उन्होंने हम पर कोई कड़ा व्यवहार नहीं किया और सभी बच्चे हम इसी तरह से अच्छी तरह से पालन पोषण प्राप्त किए माँ से। आगे फिर कभी संस्मरण बतलाऊंगी।